पाकिस्तानी ज़ायरीन अरबाईन के लिए ईरान और इराक का ज़मीनी सफ़र नहीं कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं ज़ायरीन सिर्फ फ़ज़ाई सफ़र कर सकेंगे। फैसला वज़ारत ख़ारिजा हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत से किया। वज़ीर आज़म ने ज़ायरीन के लिए ज़्यादा परवाज़ों की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुलाकात में बलूचिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। PIA ने अरबैन ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक 8 से 11 अगस्त तक कराची से 4 परवाज़ें रवाना होंगी। ज़ायरीन की नजफ से वापसी के लिए 18 से 21 अगस्त तक परवाज़ें शेड्यूल की गई हैं। तमाम परवाज़ों के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी गई। मार्केट की ज़रूरत पर मज़ीद परवाज़ें भी शेड्यूल की जाएंगी। कोई गलत फहमी में ना रहे, आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें की। साबिक सदर बाइडन को मुआफ़ी की दरख्वास्त भी की थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, आफिया सिद्दीकी से मुतालिक उनका क्लिप गैर ज़रूरी तौर पर वायरल किया गया। पाकिस्तान सिफारती सतह पर मुतहरिक है। डिफ़ॉल्ट का खतरा दफन कर दिया। तमाम आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के मोतरफ हैं। जब भी मुआशी हालात ख़राब हों उन्हें याद किया जाता है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। वज़ीर मैरी टाइम जुनेद अनवार और दोनों मुल्कों के वफूद शरीक हुए। एहसन इकबाल ने कहा, JCC में अहम फैसले मुतवक्के हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। CPEC का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो चुका। दूसरे मरहले में सनती ताउन, ज़राअत, IT और समाजी तरक्की पर तवज्जो है। CPEC को वस्त एशिया से जोड़ना खित्ते में इक़्तिसादी इस्तेहकाम का जरिया होगा। चीनी सफ़ीर ने कहा, दोनों मुल्कों में ताउन मज़ीद बढ़ेगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। शाह अब्दुल्ला ने ट्रंप पर गजा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। शाह अब्दुल्ला ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। शाह अब्दुल्ला कहते हैं कि उर्दन अमेरिका के साथ मिलकर खित्ते में अमन के लिए काम जारी रखेगा। पहले जरगा में कत्ल का हुक्म सुनाया, फिर मकतूला का जनाजा भी खुद पढ़ाया। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल का केस, तहकीकात का दायरा वसी। सिदरा को कत्ल करने का फैसला जरगा के गिरफ्तार सरबरा असमतुल्लाह ने दिया। असमतुल्लाह की सरे बाजार हवाई फायरिंग की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। गिरफ्तार गोरकन ने पुलिस को बयान में बताया, मकतूला को 17 जुलाई को सुबह 6:30 बजे दफन किया गया। कब्र तैयार करने की हिदायत कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने दी। तदफीन के बाद मिट्टी हमवार करके कब्र का निशान खत्म कर दिया गया। कब्र की रसीद का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून का कत्ल, मकतूला सिदरा अरब के दूसरे शौहर उस्मान ने गिरफ्तारी दे दी। दोनों के निकाह की दस्तावेजात सामने आ गई। मकतूला सिदरा ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया। अदालत में बयान जमा कराया, जान के खतरे का खदशा भी जाहिर किया। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा कि निकाह के 4 दिन बाद 10 मुसल्लह अफराद उनके घर दाखिल हुए और डराया धमकाया। मकतूला के घर वालों ने कहा कि अब निकाह हो गया है, इज्जत से रुखसत करेंगे। 2 दिन बाद मालूम हुआ कि लड़की का कत्ल हो गया। चकवाल में मोटरवे पर बस को हादसा, 9 मुसाफिर जान बहक, कई जख्मी। अफसोसनाक हादसा M2 पर बलक्सर इंटरचेंज के करीब पेश आया। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस टायर फटने के बायस उलट गई। दूसरी जानिब जाम शोरों में मोटरवे M9 पर मुसाफिर कोच का ट्रक से तसादुम हादसे में 2 अफराद जान बहक, 10 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार कोच कराची से लाड़काना जा रही थी। आला में न्यू सईदाबाद के करीब कौमी शाहरा पर ट्रक को हादसा, 15 मजदूर जख्मी हो गए। कराची में भारी गाड़ियों के 22 हादसात का सिलसिला न थमा। ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा बल्दिया रईस गोट के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुरसा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। लाशें ले गए। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। गुज़श्ता रोज भी हैवी ट्रैफिक के 22 हादसात में 2 शहरियों की जान गई।
बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से तबाही, बारिश और सैलाब के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। चिल्लास में मीनार के मुकाम पर दरियाए सिंध से खातून की लाश मिल गई। थक बादशाह के मुकाम पर इंसानी जिस्म के कुछ आज़ा मिले। शनाख्त के लिए फोरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक नयाज वैली में भी सैलाबी रैलों से 8 गांव तबाह हो गए। गांचे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयाँ। फेरी मेडोज में फंसे दीगर सयाह भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल। शाहराह रेशम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात कामयाब। अपोजिशन के कायमा कमेटीज़ के 4 चेयरमैन की बहाली पर गौर। अपोजिशन के चेयरमैन की बहाली के लिए हुकूमत से बैकडोर राबते। कायमा कमेटी के 4 चेयरमैन की बहाली का मुतालबा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली की वतन वापसी पर चेयरमैन की बहाली का हतमी फैसला मुतवक्के। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। लोगों की बढ़ती हुई तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब से मुताल्लिक इजलास से खिताब। आलमी बैंक, यूरोपीय और दीगर मुल्कों के तरक्याती इदारों की सुथरा पंजाब में सरमायाकारी में दिलचस्पी। पंजाब में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज कहती हैं सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है, शिकायत का अजाला करेंगे। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। लोगों की आलमी बैंक के आला सदर के वफ्द की कराची आमद। येलो लाइन BRT मंसूबे की साइड ऑफिस और जान सादिक पुल के करीब तामीराती काम का जायजा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और दीगर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। साइड ऑफिस पर इजलास में शर्जील मेमन ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। मंसूबे की अफादियत, अहमियत और पेशरफ्त पर रोशनी डाली गई। कहा येलो लाइन शहरियों की नकल हरकत को बेहतर बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शिमाली वजीरिस्तान और लकी मरबत सिंध में उमरकोट से पोलियो केस की तस्दीक हुई। रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। वालिदैन से अपील है बच्चों को हर मुहिम में पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। कराची में डेंगू केसेस सामने आने लगे। रवां साल में डेंगू से पहली मौत 48 साल खातून डेंगू वायरस के बायस इंतकाल कर गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुतवफ़िया का ताल्लुक ज़िला शर्की से था। 23 जुलाई को बीमार पड़ी। डेंगू टेस्ट मुस्बत आया। सिंध में तकरीबन 345 डेंगू केसेस रिपोर्ट हो चुके। तकरीबन 260 केसेस कराची में हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुजफ्फराबाद में शहीद मेजर रब नवाज की रिहाइश का आमद। वालिद, भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात। मेजर रब नवाज की शहादत पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शहीद मेजर रब नवाज की बहादुरी और शुजाअत को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिस कौम के पास आप जैसे बुलंद हौसला वालिद हो उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। मेजर रब नवाज कौम के हीरो हैं और हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। निशान हैदर का 77वां यौम शहादत। अफ़वाज पाकिस्तान का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अक़ीदत। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पाकिस्तान का सबसे आला फौजी एजाज़ निशान हैदर हासिल करने वाली पहली शख्सियत हैं। 27 जुलाई 1948 को कश्मीर की पहली लड़ाई में शहीद हुए। गोजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब हुई। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे और फातह खानी की। कैप्टन सरवर के यौम शहादत पर कुरान खानी और दुआएं की गईं। उलमा का शुहदा के दरजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 31 जुलाई को लॉन्च के लिए तैयार। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट चीन के यीचांग सेंटर से लॉन्च होगा। सैटेलाइट फसलों की निगरानी, ज़राअत की दुरुस्त मालूमात और शहरी मनसूबाबंदी में मदद देगा। नया सैटेलाइट कुदरती आफात की वार्निंग, सैलाब, जल्जले और ज़मीनी कटाव की निगरानी में मददगार होगा। ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलात की कटाई पर नजर रखने में भी सैटेलाइट अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को नवाजने का फैसला। बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले एथलीट्स के लिए बड़ा ऐलान।
हुकूमत ने खिलाड़ियों की इनामी रकम में बड़ा फैसला और इजाफा कर दिया। ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अब 3 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। सिल्वर मेडल पर 2 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़ इनाम। विंटर ओलंपिक्स और एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट को 1 करोड़ इनाम मिलेगा। पैरा ओलंपिक गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट को भी 1 करोड़ इनाम देने का ऐलान। और एशिया कप में पाकिस्तान से मैच पर भारतीय क्रिकेटर्स और मीडिया का वावेला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत एशिया कप का मेजबान है, वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच से दस्तबरदार नहीं हो सकता। भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ शेड्यूल के मुताबिक खेलेगी। ढाका में एसीसी इजलास में भारतीय बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया ने अपने बोर्ड और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वर्ल्ड चैंपियंस लीग की तरह एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बायकॉट का मुतालबा किया।